से दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने को स्वस्थ रखें, डायबिटीज अपना कंट्रोल रखें, आप स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 और मैं हूं नौतन शर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं मऊ जनपद के ख्वाजा जहांपुर में, जो एक राजभर बस्ती है और यहां गरीब तबके के लोग एक साथ बड़ी आबादी में निवास करते हैं। और आज दिवाली का त्यौहार भी है, इसके लिए हम सभी जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं एक दूसरी मदर टेरेसा के बारे में, जिनके बारे में अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी चर्चा या पोस्टर्स वगैरह नहीं लगे हैं, लेकिन ये महिला पिछले 3 साल से गरीब बच्चों में खुशियाँ बांटने का काम करती हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा देना, मिठाइयाँ, एक माँ की तरह उनकी देख रेख करने का काम करती हैं। और ये तलाश हमारी आज पूरी हुई। उन्हें खोजते खोजते हम भीटी के ख्वाजहापुर में आ पहुँचे हैं, जहाँ वो आज दिवाली के पर्व पर बच्चों में दिए और मिठाइयाँ बांटने के लिए आई हैं, जिससे कि बच्चों में खुशियाँ हो। और ये एक काम है कि दूसरों के घरों में दिए जलाने की सोच जो है वो पूजा राय जी लेके आज अपने घर से निकली। और इसकी जानकारी होते ही हम आज पूजा राय जी को खोजते हुए ख्वाजहापुर में आ चुके हैं। तो हम अब आपको सीधे ले चलते हैं पूजा राय जी की तरफ और उनसे पूछेंगे कि किस तरह क्या सोच आई उनके अंदर। और देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, काफ़ी क्लोजनेस है उनकी, और जैसा लगता है कि ये सारे बच्चे इन्हीं के हैं। और एक माँ की तरह पूजा राय जी इनकी केयर करती हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, खुद एक टीचर भी हैं। उसके बाद समय निकालकर इन बच्चों को एक अच्छा ज्ञान और संस्कार देने की जो कोशिश है, उसके बारे में हम खुद बात करेंगे पूजा राय जी से। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरे और मेरे एनजीओ और मेरे बच्चों की तरफ से विश यू हैप्पी दिवाली और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जी पूजा जी, आज आप इस बस्ती में काफ़ी दिनों से आपकी तलाश थी और ऐसा सुना जा रहा था कि एक महिला है जो एक नई सोच लेके, एक सोच जो लेके आप गरीब बच्चों के घरों में दिए जलाने और इनके मानसिकता को परिवर्तन करना। लोग गरीबों से कटते हैं या गरीबों की ओर बहुत से लोग हैं जो देखना पसंद नहीं करते हैं। उस बीच आप आज त्योहार भी और इन गरीब बच्चों के बीच आई हुई हैं, तो क्या सोच और कैसे ये आपने मतलब इतना सफ़र तय किया है? एक्चुअली सर, बच्चे वो चाहे गरीब के हों चाहे अमीर के हों, मेरी बड़ी उनसे पटती है। बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे मेरे एज के जितने भी हैं उनसे मेरी बॉन्डिंग नहीं होती जितने मेरे इन बच्चों से है और बाकी अदर बच्चों से है। और रही बात सोच की सर, तो सोच सबकी अच्छी होती है। अच्छी और बुरी चीज़ें जो हमारे ही अंदर होती हैं, और कितना हम उसे अपने आसपास के लोगों में ला सकते हैं, उनको दे सकते हैं, तो ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है। और वो जिसे हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात, ये बच्चे ही बहुत प्यारे हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बहुत ही सपोर्टिंग है, हेल्पिंग है और इनका इंटरेस्ट है, इसलिए मैं भी अपना इंटरेस्ट दिखाती हूँ इनके अंदर। तो आज दिवाली का त्यौहार भी है, तो क्या आप इनके बीच खुशियाँ बांटने आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, खुशियाँ तो हम हमेशा ही बांटते हैं, एक दूसरे से अपना सुख दुख बोलते हैं। और अपने अगर आप बच्चों के अंदर रहे तो आपकी जो एज है वो उसको आप भूल जाएंगे कि हाँ मैं इतने एज का हूँ, मैं ओल्ड हूँ या मैं यंग हूँ। आप इनके बीच रहेंगे तो आप बिल्कुल बच्चे ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज दिवाली है और स्पेशली बच्चों का आज दिन है, चिल्ड्रंस डे है, तो वो सेलिब्रेट करने हम यहाँ पे। तो आपका अपना भी परिवार है और इस समय अपने परिवार को आप छोड़ के इन बच्चों के बीच में आई हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग समय ना होने का बहाना बनाते हैं या सोशल वर्क करने से कटते हैं, तो उनके लिए उनका कोई इलाज नहीं है काम चोरों का कोई नहीं है, उनके लिए हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, फैमिली, रही बात फैमिली की सर, तो फैमिली और सोशल वर्क को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली को इग्नोर किया जाए या फिर इधर इग्नोर किया सर। दोनों को बैलेंस करना, और औरतों से ज़्यादा बैलेंस करना किसी मतलब
नहीं आएगा किसी तो को। आप क्या हाउस वाइफ हैं या नहीं सर, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं घर का काम भी देखती हूँ, मैं बाहर का काम भी देखती हूँ और प्लस अपना स्कूल भी देखती हूँ। तो कैसे होता होगा ये सब सारी चीज़ें जो सोशल वर्क करना वगैरह वगैरह? यस, जैसे सुबह उठ के अपना काम धाम किचन का करना, उसके बाद से स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर इवनिंग में बच्चों को देखना, सर यही मेरा रूटीन है। फिर घर पहुंचना, फिर घर को देखना, ये सारी चीज़ें। तो आज त्योहार के मौके पर और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी औरों को कि ठीक है, आप अपनी फैमिली देखिए, अपना काम देखिए, अपना बिजनेस देखिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त, जैसे पहले गांव में चौपाल लगाए जाते थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए अपने आसपास के लोगों के लिए। तो आज क्या बच्चों में आपने पटाखे वगैरह मिठाइयाँ भी बांटी? आज तो नहीं सर, लेकिन इवनिंग में हमारा ये प्रोग्राम था कि हम बच्चों को इवनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम कल यहाँ पे आए थे और जितनी भी यहाँ पे महिलाएं, बच्चे थे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, स्पेशली यंग जो भी गांव की औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको दिया, तेल, जो भी सामान, पटाखे छोड़ के बाकी सारी अदर चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। तो पटाखों से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए सर। तो बच्चों के अलावा क्या और भी कोई कार्यक्रम आपके Yes, द्वारा sir. चलता है गांव में, जागरूकता अभियान या Yes, महिलाओं sir. को अभी लेकर? हमारा नारी सशक्तिकरण, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीएम ने ये चीज़ें यूपी में करा रहे हैं और हमारा नारी सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, योगा से रिलेटेड, योगा विथ गांव की छोरी, हमारे उस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पे इस बस्ती में हम स्पेशली औरतें, क्योंकि औरतें, शहर की महिलाएं जो है, शहर के लोग जो है वो बहुत ही हर चीज़ को लेके अवेयर हैं, भले वो करे ना करे, लेकिन उनके माइंड में है कि ये चीज़ें हैं, अच्छी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन गांव के लोग इतनी अवेयरनेस यहाँ नहीं है, तो स्पेशली हम गांव के लिए ही ये प्रोग्राम रखे हैं। तो कितने लोग हैं आपके टीम में, या ये कहीं टीम में बाहर? 10 से 12 लोग हैं, लेकिन वो किसी कारण बस नहीं आ पाते हैं, लेकिन 4 से 5 लोग, जैसे संतोष पांडे, सूरज सूर्या, रितिका राय और मैं, स्पेशली ये लोग हमेशा हर जगह पे एक्टिव रहते हैं। तो इस शाखा की पहल कहाँ से हुई है और क्या बाहर भी इसकी संस्था है कोई? नहीं सर, अभी तो हमने 2 ही जगह पे इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है बढ़ावा दिया है। एक ये बस्ती है जो जिसे हम शहीद बस्ती भी बोलते हैं, ख्वाजा जहाँपुर में है, और एक मोहम्मदपुर है, वो बस्ती है, वहाँ पे हम जाके बच्चों में, क्योंकि हमारे पास टीम मेंबर कम है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब हम जो पूजा राय जी के साथ जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब हम उनसे सीधे बात करेंगे और आइए हम फिर उनसे बात करते हैं बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। साक्षी राजभर। जी, कहाँ आई हो आप आज? मंदिर के पास बैठी हो? कौन आया आपके यहाँ? मैम आई हैं। कैसा लगता है मैम आती है तो? अच्छा लगता। स्कूल जाते हो आप? कितने में पढ़ते हो? एक में पढ़ते हो। तो मैम क्या सिखाती हैं आपको? मैम पढ़ना सिखाती हैं और लिखना सिखाती हैं। जी, तो आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं? और गिफ्ट्स भी दिया मैम ने आपको? कल चॉकलेट्स दिया था। बैग किसको किसको मिला था? कॉपी किसको किसको मिला था? तुमको नहीं मिला था? अभी हाल में ही मैंने एक और प्रोग्राम। तो आपने देखा कि अभी हमने पूजा राय जी से बात की थी और छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे भी हमने अभी बात की, और उन्हें देख के लगता है कि शायद पूजा राय जी की जो सोच है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है, और बच्चों के चेहरे पे इन्हें देख के मुस्कान आ जाता है, मानो कि आज इनकी माँ इनके पास बैठी हुई है। तो आज बाल दिवस भी है और इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए पूजा राय जी इनके बीच आ चुकी हैं, और हमारी आप सबसे अपील है कि इस तरह के कार्यों को आप नज़रअंदाज ना करें। अपने आसपास गरीब तबके के बच्चे, बुजुर्गों और बड़ों को अनदेखा ना करें, जिससे कि किसी का बचपन बड़ी खुशियों को ना देख पाए या उनसे छीन जाए। तो छोटी छोटी कोशिशों से आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।